In this particular video lecture, we'll deal about rolling friction. We'll analyze why wheel is considered as a revolutionary invention, how proper inflated tires save fuel, and few question and answers. Though the place and time of invention of wheel remains unclear, but it is very crucial in our day-to-day life. We cannot imagine our life without wheels. It is a simple machine which makes our work easier. Just imagine a car without wheels or a cycle without tires. We would require more effort or more energy to do the same work without wheels. The wheel helps us to reduce friction. This is the most important fact because the value of rolling friction is much lesser than other types of friction. So, if a question is asked why wheel is considered as a revolutionary invention, we can write the wheel is considered man's greatest invention in history of mankind. It saves labor and energy to a large extent because the magnitude of friction associated with rolling friction is very less compared to other types of friction. We have seen in the last lecture video the magnitude of rolling friction is very less. हमने देखा क्या था कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है. हमारे फ्रिक्शन कौन कौन से तरह के होते हैं? वी हैव स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसके दो पार्ट्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. और हम ये सब जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है. हमारे काम को इतना आसान बना देता है. इसी वजह से व्हील को सबसे महान इन्वेंशन माना गया है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स सेव फ्यूल. गाड़ी के चक्के में हवा नहीं होगी तो उसे चलाना बहुत मुश्किल होता है. आप ही सोचिए, अगर आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल में हवा नहीं है तो उसे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है. यानी हवा कम होने से एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है. क्योंकि हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है, सो वी कैन राइट प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स रोल विदाउट स्लाइडिंग. सिंस rolling friction is less than sliding friction, hence the loss of energy is less against friction. This saves fuel. Our next question is, name the kind of frictional force that comes into play when a book kept on a collection of cylindrical pencils is moved by pushing it. मान लेते हैं कुछ पेन्स लेते हैं यहाँ पे हम और इस पेन के ऊपर एक बुक को रख देते हैं. अब जब इस बुक को पुश किया जाएगा तो बुक क्या हो रहा है, पास रोल का तो आगे जा रहा है. हेंस वी कैन सी दैट जब पेन के ऊपर कोई बुक को रखा जाएगा तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम में आता है. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रोलिंग फ्रिक्शन. आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो लेक्चर इज अ बॉल इज अलाउड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड वुडन प्लेन फ्रॉम अ गिवन हाइट. एट द फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इट मूव्स on a horizontal surface differently covered one by one as shown in the figure below. हम देख पा रहे हैं क्या, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ दिया गया है वह है न्यूज़पेपर, वुलन क्लॉथ, प्लेन ग्लास शीट. एंड इन तीनों में सबसे स्मूथ सरफेस प्लेन ग्लास शीट का होता है. और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा. यानी जितना कम फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उतना लंबा दूर ये जाएगा. सो द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज इन केस 3. सो राइट द आंसर एज इन केस C बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the glass sheet is very less compared to rest of the two cases.